Hello bachcho, let's see this question. The question says let a1, a2 and so on a and b real numbers such that square root of a1 plus square root of a2 minus a1 plus square root of a3 minus 2 plus and so on square root of an minus n minus 1 is equal to 1 by 2 a1 plus a2 plus and so on an minus n into n minus 3 divided by 4. Then find the value of summation I is equal to 1 to 100 a I. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो वी नो दैट a minus b square is nothing but a square minus 2ab plus b square. Also, sum of the first n natural number, that is 1 plus 2 plus 3 plus and so on n. So इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a1 को लेट स्क्वायर रूट ऑफ a1 इज b1. तो इससे हमारे पास दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू जो है वो b1 स्क्वायर आ जाएगी. सिमिलरली हम स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस 1 उसको क्या ले लेंगे b2. तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, सो a2 माइनस 1 इज इक्वल टू b2 स्क्वायर, सो दैट इज a2 इज इक्वल टू b2 स्क्वायर प्लस 1. सो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं. एंड सिमिलरली अगर हम a3 square root of a3 minus 2, so let square root of a3 minus 2 is equal to b3 ले लेते हैं. अगेन स्क्वायर करेंगे सो आ जाएगा a3 minus 2 is equal to b3 स्क्वायर. सो यहाँ से a3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b3 स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन. और सिमिलरली अगर हम लास्ट वाली टर्म यानी कि an माइनस 1 लेंगे तो इसको ले लेंगे b3, और अगर इसको bn ले लेंगे, सो अगर इसको bn लेंगे तो यहाँ पे अगर an की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे an माइनस n माइनस 1 और ये हो जाएगा bn स्क्वायर. सो यहाँ से an की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी bn स्क्वायर प्लस n माइनस 1. तो ये सारी वैल्यूज जो है हम पुट कर देंगे किसमें, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है. सो put the values in इक्वेशन लिख लेते हैं हम. सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a3 माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस n माइनस 1. ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, दैट इज 1 बाई 2 a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an, और यहाँ पे है लास्ट में माइनस n इंटू एन माइनस 3 बाय 4, n इंटू एन माइनस 3 बाय 4. तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a1. इसको हमने क्या माना है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 को सबसे पहले b1. तो वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 एंड सो ऑन bn, और ये आ जाएगा 1 बाई 2 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ पे b2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन bn स्क्वायर प्लस n माइनस 1 माइनस n इंटू n माइनस 3 बाय 4. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन bn, और ये हो जाएगा 1 बाई 2 b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, इनको सबको एक साथ लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन bn स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई 2 रिमेनिंग जो टर्म्स है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n माइनस 1, उसको एक साथ लिख लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस n इंटू एन माइनस 3 बाय 4. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन bn,
और यहाँ पे ये 1/2 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस एन सो ऑन bn स्क्वायर। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। सो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n की जगह n-1 है, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 दैट इज n बाय 2 माइनस n इंटू n-3/4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको b1 b2 bn को लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n bi। सिमिलरली इसको भी लिख लेते हैं 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n bi स्क्वायर। और यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 3n डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 4। सो देखो यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3n माइनस n दैट इज 2n। सो यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो आ जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n bi इज इक्वल टू 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n bi स्क्वायर। और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस ऑफ 2n डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो 2 को उधर ले जाते हैं, सो ये आ जाएगा 2 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n bi, क्योंकि 2 दोनों में है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n bi स्क्वायर प्लस n। अब देखो n को समेशन की फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको 2 को इसको भी उधर ले जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n bi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n bi। और n को अगर समेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n 1, क्योंकि 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास 0 इज इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n bi माइनस 1 का स्क्वायर। फर्दर इसको रीराइट कर लेंगे तो आ जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n bi माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि दैट bi माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n। यानी कि हमारे पास यहाँ से कह सकते हैं दैट bi इज इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पे bi इज इक्वल टू 1 हो गया, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन b1 इज इक्वल टू 1। सो b1 1 है तो b1 और a1 इक्वल है, बिकॉज हमने क्या किया था, b1 जो है स्क्वायर रूट ऑफ a1 लिया था, सो स्क्वायर रूट ऑफ a1, और स्क्वायर वैसे भी यहाँ पे 1 वैल्यू है तो b1 a1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि a1 हमारे पास आ जाएगा 1। अब सिमिलरली हम a2 की वैल्यू देखते हैं, तो a2 देखो यहाँ से हमने क्या निकाला था, a2 इज इक्वल टू b2 स्क्वायर प्लस 1, a2 इज इक्वल टू b2 स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज a2 की वैल्यू, क्योंकि b2 की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। यहाँ पे ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड ये फ्रॉम इक्वेशन 1। सिमिलरली सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो थर्ड हम अगर a3 की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो a3 इज इक्वल टू b3 स्क्वायर प्लस 2, सो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 3। सो एंड सो ऑन, अगर सारी वैल्यू फाइंड आउट करें तो a n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, a n इज इक्वल टू दैट इज b n स्क्वायर प्लस n माइनस 1। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 दैट इज n। सो यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ai, सो दैट इज a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an। सो हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, सो 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन n, और इसका सम हमें पता है n इंटू n प्लस 1 बाई। सो अगर हमें i इज इक्वल टू 1 टू 100, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक गिवन है 100 तक, सो ए आई निकालना है, तो n की जगह हम क्या करेंगे 100 पुट कर देंगे, सो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2, सो ये हो जाएगा 50 और 50 इंटू 101, सो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 5050. So the final answer is summation I is equal to 1 to 100, AI is equal to 5050. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.